कि डॉन का जो बेटा है ये घिर चुका है। कितनी ही भागने की कोशिश कर ले, कहां तक भागेगा, कब तक भागेगा। योगी की पुलिस पूरे देश में छानबीन कर रही थी और पहुंच गई, अगली तस्वीर दिखाई, पहुंच गई डॉन के बेटे के नजदीक तक। असद को चारों तरफ से घेरा जा चुका है, पूरी घेरेबंदी हो चुकी है। नेपाल में असद की, एसटीएफ को असद की लोकेशन पता चल चुकी है। रिपोर्ट देखिए सर। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह कहावत अब पुरानी हो चुकी है। योगी की पुलिस ने डॉन को दबोचा भी और उसके असली ठिकाने पहुंचा दिया। जब डॉन अंदर है तो बेटे की भला क्या विसार, दो बेटे पहले से जेल में हैं। उमेश का हत्यारा डॉन का तीसरा बेटा फरार असद अब पूरी तरह से घिर चुका है। डॉन का बेटा आगे आगे और योगी की पुलिस पीछे पीछे है। योगी की पुलिस को असद की लोकेशन मिल चुकी है और डॉन के बेटे की घेराबंदी भी कर ली गई है। नेपाल के जिस इलाके में असद छिपा है, योगी की पुलिस वहां तक पहुंच गई है। असद के साथ कुछ और शूटर नेपाल में है, सभी को एक साथ दबोचा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं किस जगह पर, कहां पर घिर गए हैं अतीक का बेटा और उसके साथ शूटर भी है। यानी नेपाल अकेले नहीं भागा है, नेपाल जहां पहुंचा है वहां एसटीएफ ने घेर लिया है। चारों तरफ से एसटीएफ ने घेर लिया, देख रहे हैं आप। असद को एसटीएफ घेर चुकी है इस तरह से नेपाल में। 5 लाख का इनामी है अतीक का बेटा असद। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। सीसीटीवी फुटेज में गोली मारते भी असद दिखाई दिया। उमेश पाल की हत्या के बाद नेपाल भाग गया था। नेपाल में लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। साथ में नेपाल में अकेले नहीं है, शूटर गुलाम भी नेपाल में है, उस पर भी 5 लाख का इनाम है और एसटीएफ वहां तक पहुंच चुकी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुलाम भी है, टोपी पहनकर फायरिंग करते नजर आया था। उमेश पाल की हत्या के बाद यह भी नेपाल में मौजूद है। पहले से भी कई मामलों में आरोपी है गुलाम। लेकिन एसटीएफ ने अगर घेर लिया है चारों तरफ से, इससे पहले एसटीएफ ने जिन्हें पकड़ा उनका हश्र क्या हुआ वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। एसटीएफ ने इससे पहले अरबाज जो ड्राइवर था उसके साथ मुठभेड़ हुई और अरबाज ढेर कर दिया गया इस मुठभेड़ में, एक एनकाउंटर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद दूसरा शख्स जो उस्मान चौधरी शूटर था, एसटीएफ ने उसे घेरा, मुठभेड़ हुई और उस्मान भी ढेर कर दिया गया। तो अब तक अतीक के बेटे को कौन बचा रहा था, इन शूटर्स को नेपाल में कौन बचा रहा है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर नेपाल में कौन है सरपरस्त, नेपाल में आखिर किसके भरोसे ये लोग छिपे हुए हैं। ये देखिए जरा कौन कौन वो लोग हैं, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए जरा पकड़ा कौन गया है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल उमेश पाल शूटआउट में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली और शूटरों को नेपाल में पनाह देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। अंदर देख रहे हैं आप, एक शख्स को बिठा कर रखा है एसटीएफ ने। इस व्यवसायी का नाम है कय्यूम अंसारी। इसने शूटर्स की मदद की है और कय्यूम अंसारी का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर पहले भी कई बार पूछताछ हो चुकी है इससे। कय्यूम का उत्तर प्रदेश के किसी नेता से भी करीबी संबंध है। कय्यूम अंसारी प्रयागराज के मऊआइमा का रहने वाला है। कय्यूम नेपाल में एक रसूखदार बिजनेसमैन है और नेपाल में घुसने के बाद कय्यूम ने गुलाम मोहम्मद की और अतीक के बेटे की अंदर मदद की। असद और गुलाम मोहम्मद को एक गाड़ी मुहैया कराई, दोनों शूटरों के ठहरने की व्यवस्था की, दोनों कहां रुकेंगे। एक रात रुकने के बाद शूटर नेपाल के दूसरे हिस्से में चले गए। इन सब में शामिल था कय्यूम। अब कय्यूम से पूछताछ कर रही है एसटीएफ। कय्यूम ने ही शूटरों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा। नेपाल में मददगार बदलकर पनाह ले रहे हैं ये दोनों शूटर। अतीक के बेटे असद के पास पासपोर्ट नहीं है, बड़ी बात मैं आपको बता दूं, वरना ये नेपाल में नहीं छिपा होता। अतीक का बेटा असद नेपाल में इसलिए क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं, परिवार के आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से उसका पासपोर्ट बन नहीं पाया, वरना ये विदेश भाग जाता। ऐसे में अतीक का बेटा सिर्फ नेपाल ही जा सकता था। कय्यूम अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है एसटीएफ। नेपाल में अंसारी डीजल्स नाम से पेट्रोल पंप चलाता है।
पेट्रोल पंप से ही कय्यूम को यूपी एसटीएफ ने उठाया है और सफेद रंग की बोलेरो में उसे नेपाल से भारत भी लाया गया है। एसटीएफ के 4 अधिकारियों ने उसे गाड़ी में बिठाया। खबर यह है इसके बाद कय्यूम को लेकर भारत की सीमा में आया और यहां उसे कय्यूम से एसटीएफ के शूटर्स के बारे में जानकारी जुटाया रहा है। एसटीएफ अंडरवर्ल्ड से लेकर नेता कनेक्शन पर भी कय्यूम से पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद उसे किसी दूसरी जगह ले जाया गया। कय्यूम के बताए ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है। नेपाल में एसटीएफ लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और संभवतः जल्द ही आपको बताऊं, जल्द ही कोई एक्शन हो सकता है। आइए आपको बताता हूं कि आखिर नेपाल में किस जगह पर असद की घेरेबंदी हुई है, किस जगह पर अतीक का बेटा छिपा है। नेपाल की लोकेशन देखिए जरा, नेपाल का मैप आपके सामने आ गया और ये 2 शूटर, ये है अतीक का बेटा असद और सामने आप देख रहे हैं गुलाम मोहम्मद। ये कहां छिपे हैं? ये प्रयागराज बहराइच के रास्ते नेपाल पहुंचे थे। पहले ये नेपाल के पोखरा में छिपे बताए जा रहे हैं, पोखरा में मौजूद हैं। यहां लोकेशन बदल रहे हैं और नेपाल के जो कपिल वस्तु है यहां से कय्यूम को पकड़ा है एसटीएफ ने। तो इस इलाके के इर्द गिर्द ही मौजूद है असद, ये बात साफ है। यही पूरे इलाके को घेर लिया एसटीएफ ने। अब एसटीएफ कभी भी असद को दबोच सकती है आपको बताऊं, लेकिन अकेले असद नहीं, एसटीएफ चारों तरफ छापेमारी कर रही है। आज एसटीएफ पहुंची अतीक के दूसरे बेटे तक, अली तक। अली कहां बंद है, अगली तस्वीर दिखाइए। अली के जेल, नैनी जेल में छापा मारा है एसटीएफ ने। ये आप देख रहे हैं, एसटीएफ की बड़ी टीम नैनी जेल पहुंची है। देख रहे हैं, पुलिस वाले मौजूद थे, लोकल पुलिस मौजूद थी और जेल के अंदर गए, रेड की जेल में जाकर चप्पे चप्पे पर छानबीन की है। नैनी जेल का कोना कोना छान मारा है। यहां अतीक का दूसरा बेटा अली बंद है। देखिए जरा नैनी जेल में जाकर क्या किया पुलिस ने और क्यों गई पुलिस, ये आप देख रहे हैं। अली नैनी जेल में एसटीएफ की टीम पहुंची। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में यह छापेमारी की गई है। इसी जेल में बंद है अतीक का बेटा अली। अली अहमद की तन्हाई बैरक में पहुंची एसटीएफ की टीम। 1 घंटे तक जेल में छापेमारी चलती रही। खूंखार अपराधियों के बैरक की भी तलाशी ली गई और अतीक के बेटे अली अहमद से पूछताछ की एसटीएफ की टीम ने। 15 मिनट तक अली से सवाल जवाब हुए हैं। घी के डब्बे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये, एक वहां घी का डब्बा था, घी के डब्बे में स्मार्टफोन ले जाते हुए एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। 2 दिन पहले संदिग्ध को पकड़ा गया था और अली के लिए फोन भेजे जाने की आशंका बताया जा रहा है। हो सकता है यह अतीक के बेटे के लिए ही फोन भेजा गया हो। इसी के बाद यूपी एसटीएफ ने यहां छापेमारी की है। अली के बैरक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरक में सीसीटीवी की संख्या फिलहाल बताई जा रही है, 3 सीसीटीवी इस बैरक में लगे हुए। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान भी यहां तैनात कर दिए गए हैं। ये हुई है तैयारी। हमारी सहयोगी मोनिका मौजूद थी नैनी जेल में। इसी जेल में जब एसटीएफ पहुंची, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। खबर आई कि यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज की नैनी जेल में छापा मारा है। ये महत्वपूर्ण खबर जरूर निकलकर सामने आई है कि इसी जेल में, ये जो जेल आप देख रहे हैं, इसी जेल में अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद का छोटा बेटा अली इसी जेल में बंद है, जिसने पिछले साल ही सरेंडर किया था। जब आज यहाँ पर यूपी एसटीएफ की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची, ये जो नैनी जेल की तस्वीर आप देख रहे हैं, नैनी जेल में पहुंची तो करीब 45 मिनट तक यहाँ पर छापेमारी अभियान को अंजाम दिया गया। तमाम कैदियों से बातचीत की गई। इसके साथ ही अतीक के बेटे अली से अलग से 15 मिनट तक बातचीत हुई और उसकी सुरक्षा अब और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि सीसीटीवी की संख्या भी बढ़ाकर, एक जहां पहले सीसीटीवी था वहां सीसीटीवी की संख्या बढ़ाकर अब 3 कर दी गई है। तो एसटीएफ हर जगह छापेमारी कर रही है। एसटीएफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। उमेश की हत्या करने वाले शूटर की गर्लफ्रेंड तक पहुंच गई है एसटीएफ। ये देख रहे हैं शूटर गुलाम मोहम्मद क्या कर रहा था, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो दुकान में खड़ा है, मौका देखते ही जो दुकान से बाहर निकला, ये है गुलाम मोहम्मद जो फायरिंग कर रहा था। अब आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसकी गर्लफ्रेंड भी यही शूटआउट की जगह पर मौजूद थी और वीडियो बना रही थी। उसकी तस्वीर देखेंगे, दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप पीले सूट में जिस लड़की को देख रहे हैं, कहा गया है ये, शुरू में मैंने आपको बताया था, ये क्या पूरा लाइव शूटआउट अतीक को साबरमती जेल में दिखा रही थी। ये उस गुलाम की गर्लफ्रेंड है। किसी को पता न चले
कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, आकर इसने वीडियो बनाया पूरे शूट आउट का, उसके बाद गायब हो गई। लेकिन एसटीएफ ने इसकी जांच की तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, पता चला एसटीएफ को कि ये गुलाम मोहम्मद की गर्लफ्रेंड थी। वो गुलाम जो फरार है अभी। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, पीले सूट में वीडियो बना रही थी। उमेश पाल केस में शूटर की गर्लफ्रेंड हिरासत में ले ली गई। शूटर गुलाम की प्रेमिका को पुलिस ने पकड़ लिया। प्रयागराज के नैनी इलाके से इसे पकड़ा गया है। शूटआउट के दौरान ये पूरे सीन का, पूरे शूटआउट का वीडियो बना रही थी। काली गाड़ी के पीछे से अचानक बाहर आई और वीडियो बनाती रही। पीले सूट वाली महिला की तस्वीर उसके बाद से वायरल हुई। वीडियो के सामने आने के बाद से इलाके में इसकी तलाश हो रही थी। उसके बाद कॉल डिटेल खंगाले गए। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने इसे हिरासत में लिया। ये घंटों शूटर गुलाम से बात करती थी और दिन में कई बार दोनों की बातें होती थी। 5 लाख के इनामी से लगातार संपर्क में थी। शूटआउट से पहले और बाद में भी इसने बात की है। महिला को शूटआउट के बारे में पहले से जानकारी थी। 16 मार्च तक गुलाम से इस महिला ने फोन पर बात की है। गुलाम की प्रेमिका से सख्ती से पूछताछ कर रही है एसटीएफ। उसे लग रहा है इसके पास कोई इनपुट जरूर है। अब बड़ी बात यह कि राजनीतिक परिवार से यह ताल्लुक रखती है। वो आपको बताऊं, माधवपुर पट्टी खरकौनी की रहने वाली है। ये अज्ञात स्थान पर इसे ले जाकर एसटीएफ पूछताछ कर रही है। किसी को नहीं पता कि ये कहां है। तो गुलाम की गर्लफ्रेंड पकड़ी गई, लेकिन डॉन की बीवी कहां है, उसको तलाश रही है एसटीएफ। अतीक की पत्नी के लिए खास टीम बनाई गई है। डॉन की पत्नी जो लेडी डॉन है, उसे तलाशने के लिए जो टीम बनाई गई है, उसके बारे में आपको बताता हूं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, अतीक की पत्नी के पास भी बंदूकें थी, लाइसेंस थे। देखिए जरा, लेडी डॉन कहां है, उसकी तलाश हो रही है। ये आप देख रहे हैं, सोफे पर लेडी डॉन अतीक की पत्नी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश तेज हो गई है। अतीक जेल में है तो हाथ जोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पत्नी फरार है। शाइस्ता की तलाश में स्पेशल टीम की छापेमारी जारी है। 3 टीम अतीक की पत्नी की तलाश कर रही है। हर टीम में आपको बताऊं 18 महिला पुलिस शामिल है और रिश्तेदारों के घरों पर रेड हो रही है शाइस्ता की तलाश में। प्रयागराज में ही शाइस्ता के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। अतीक के 3 करीबियों को पुलिस ने अब तक पकड़ लिया है। सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड के आधार पर 3 लोगों को पकड़ा गया है। हत्याकांड के बाद संदिग्धों के संपर्क में शाइस्ता थी और संदिग्धों ने शाइस्ता को शरण दी थी उमेश की हत्या के बाद। शाइस्ता पर 25,000 का इनाम पुलिस ने रखा है। शाइस्ता अतीक का आपराधिक कारोबार संभाल रही थी। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता लेडी डॉन बनना चाहती थी। अतीक की पत्नी के पास टेबल पर आपको बंदूक नजर आ रही, 3 बंदूकें भी हैं। शाइस्ता के पास एक रिवॉल्वर है, एक राइफल है और एक SBBL गन भी है। और अतीक के परिवार के पास कुल 7 लाइसेंसी हथियार है। 3 लाइसेंस अतीक के नाम पर है, एक अशरफ के नाम पर था। राजूपाल की हत्या के बाद ये सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे। बात राजूपाल की हो रही है तो फिर बात उमेश पाल की कि आखिर उमेश पाल के मामले में फैसला आने वाला है कोर्ट से।